भगवान राम की कथा को वही समझ सकता है जिसको भगवान राम की कृपा प्राप्त हो। अन्य इस कथा को कोई जान ही नहीं सकता, और न कोई जब जानेगा ही नहीं तो कोई कहेगा क्या। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि रामचरित अति गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। यह रामचरितमानस परम गोपनीय ज्ञान है, परम रहस्य युक्त वचन है, किंतु भगवान शिव की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ। शंभु प्रसाद तात मैं पावा, भगवान शिव की कृपा से ये मुझे मिला। और तो ही निज भगत राम कह जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। तुम्हें मैं उसी परमात्मा श्री राम का अनन्य भक्त समझकर यह प्रभु का उपदेश मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। राम कथा, भगवान का उपदेश, ये सबसे नहीं कहनी चाहिए। ये भगवान के अनन्य जो भक्त हों, जो भगवान के कृपा पात्र हों, ये उन्हीं के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। जब रामचरितमानस की रचना हुई तो उसमें नियम दिया गया कि ये किससे कहा जाए और किससे नहीं कहा जाए। तो यह न कहिए सठ ही हठशील ही, जो मन लाय न सुनु हरि लीलहि। ये जो सठ हो, हठ धर्मी हो, और जो भगवान की कथा को मन लगाकर न सुनता हो, उससे कभी नहीं कहनी चाहिए। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजहि सचराचर स्वामी। जो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, ये उससे भी नहीं कहना चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाइए कबहू, जो द्विज गुरुजनों का द्रोही है उससे भी कभी मत कहो। सुरपति सरिस होई नृप तबहू, देवराज इंद्र ही वह क्यों न हो, देवताओं का राजा ही क्यों न हो, उससे भी यदि वो परमात्मा के चरणों में उसका प्रेम नहीं है तो उसको मत कहो। तो राम कथा के ते अधिकारी, जिनकह सत्संगति अति प्यारी। ये प्रभु की कथा के वही अधिकारी हैं जिनको संतों का संग अति प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, राम कथा अधिकारी ते। जो गुरु महाराज के चरणों में जिनका मन अनुरक्त है और गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, जो नीति निपुण है, वही राम कथा के अधिकारी होते हैं। उनसे यह कथा अवश्य कहनी चाहिए। तो नीति कौन है? तो नीति निपुण सोई परम सयाना। वही नीति में निपुण है, परम सयाना है। श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। वेदों के वाक्यों का वो मर्मज्ञ है। श्रुति सिद्धांत, वेदों के सिद्धांत का वो विशेषज्ञ है। नीक ते ही जाना, भली भांति वो जानता है। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो दक्ष है, साधना का विशेषज्ञ है, सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। जिसका मन उन परम प्रभु परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो गया हो। और जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता ताग बटोरी, सब पद मन ही बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। जननी माने माता, पिता, बंधु, सुत, पूरा परिवार, कुटुंब, जहाँ तक उसके मन मस्तिष्क में जगत का व्यवहार है, वो सब मेरे चरणों में बांध देता है और मैं अपने मन को मेरे चरणों में अनुरक्त कर देता है। वो मुझे वैसे ही प्रिय होता है
जैसे लोभी के हृदय में धन वास किया करता है, वैसे ही वह साधक मेरे हृदय में वास किया करता है। और ऐसे समर्पित भक्त का करहूँ सदा तिन कै रखवारी, जिन कह राखहि महतारी। जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूँ। इसलिए सबको यदि भगवान की कथा में प्रेम है तो ये भगवान की कथा उनसे ही कहना चाहिए। किंतु काकभूषुंडी महाराज कहते हैं कि भैया ये रामचरितमानस परम गोपनीय है, रामचरित अति गुप्त सुहावा, ये परम गोपनीय है। तो यह इसमें गोपनीयता है क्या? आज घर घर में पाठ हो रहा है, लोग नवाहन पारायण कर रहे हैं, बहुत पारायण हो रहा है, तो आखिर इसमें रहस्य क्या है और इस रहस्य को समझने का उपाय क्या है? तो बताते हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं उन गुरु महाराज के चरणों के रज की वंदना करता हूँ जो ये सुगंध चंदन की तरह सुगंध प्रदान करने वाले हैं। सुरुचि सुंदर रुचिकर, सुबास सुंदर सुगंध वाले, और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। और श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, उन गुरु महाराज के चरण नाखून की ज्योति। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उन महाराज गुरु महाराज के चरणों के ध्यान से हृदय में अंतःकरण में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु। जो ये मोह रूपी जो मैल बैठा हुआ है ना, हमारे अंतःकरण में जो कालिमा जमी हुई है, वो सब धुल जाता है। जैसे कहीं अंधकार हो तो सूर्य का प्रकाश वहाँ आ जाए तो वो अंधेरा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से उन गुरु महाराज का चरण जब हृदय में दिखाई पड़ने लगे तो हमारे मन में स्थित वो कालिमा, वो अंधकार, जो विकारों का अंधकार है, वो समाप्त हो जाता है। तो दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु। वो बड़े भाग्यवान साधक होते हैं जिन साधकों के अंतःकरण में, हृदय में उन गुरु महाराज के चरण ने स्थान प्राप्त कर लिया हो। जब वह गुरु महाराज का चरण हृदय देश में आ गया, तब उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। फिर उसके अंतःकरण के नेत्र खुल जाते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, जो हृदय के नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। और मिटहि दोष दुख भव रजनी के, ये जो संसार बंधन में बंधे हुए हो, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। तब यह रामचरितमानस, ये जो गोपनीय रहस्य है, तभी समझ में आता है। इसलिए बिना गुरु महाराज की कृपा के ये मानस आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। क्यों? और गुरु महाराज हमें कैसे प्राप्त हों? तो ऐसे ही गुरु महाराज नहीं प्राप्त होते। गुरु महाराज को प्राप्त करने के लिए थोड़ा श्रम करना पड़ता है। कैसे? पहले आपको करना होता है नाम का जाप। तो सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। पहले नाम का जाप करो बिना रूप को देखे। खूब नाम का जाप करो, खूब राम 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 जपो, खूब ओम 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 जपो, जितना हो सके उतना जपो। जब हमारा मन उस नाम में लग जाएगा
तो वह परमात्मा हृदय से जागृत हो जाएगा और हमारे अंतःकरण में जो आज कालिमा भरी हुई है, वह जो काला पुंज है वह श्वेत पुंज में परिवर्तित होने लगेगा। वो पाप का पुंज जो है वो पुण्य के पुंज में परिवर्तित होने लगेगा। और जब पुण्य का पुंज हमारा थोड़ा विस्तृत हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, तो बिना पुण्य के पुंज की वृद्धि हुए तो गुरुदेव भगवान मिलेंगे ही नहीं। और जब पुण्य का पुंज थोड़ा हमारा विस्तार लिया, थोड़ा बड़ा रूप ले लिया, तो वो गुरु महाराज आपको मिल ही जाएंगे, अनायास मिल जाएंगे। आपको गुरु महाराज को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप घर में बैठकर नाम जपो, गुरु महाराज वहाँ पहुँच जाएंगे। आप यहाँ बैठकर नाम जपो, गुरु महाराज यहाँ पहुँच जाएंगे। और पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब पुण्य का पुंज जब संग्रहित हुआ, थोड़ा वृद्धि, थोड़ा मजबूत हुआ, तो वह संत सदगुरु आपको मिल जाएंगे। और जब वह गुरुदेव भगवान मिल गए, तब सतसंगति संस्कृति कर अंता, जो हमारे मन मस्तिष्क में ये संशय भरा हुआ है, जो अभी हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता, जो अभी हम दौड़ भाग कर रहे हैं, कभी उस स्थान पर हमारी श्रद्धा बिखरी हुई है, कभी कहीं दूसरी जगह पर हमारी श्रद्धा बिखरी हुई है, एक परमात्मा को छोड़कर हमारी श्रद्धा जो अन्यत्र जो बिखरी हुई है, वो सिमट कर उस एक परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। और यही संशय है। इसी संशय में फंस गई माता पार्वती जी। भगवान शिव ने बहुत समझाया, बोली देखो भगवान राम स्वयं परमात्मा है। बोले नहीं भगवान, हमें तो नहीं लगता। तो भगवान शिव ने बहुत समझाया, माता सती नहीं समझी। भगवान ने कहा फिर ठीक है, जाओ, जाकर फिर देख लो भाई, अपने ढंग से भी समझ लो, तुम्हें भी पता हो जाए कि भगवान है कि नहीं। जैसे जैसे जाए मोह, जैसे तुम्हारा ये संशय, ये भ्रम तुम्हारा समाप्त हो जाए, वो कर लो। लेकिन बहुत विवेक से निर्णय लेना, बहुत विचार युक्त निर्णय लेना, कहे गलत कदम मत उठा लेना। वहाँ उनका सती जी का संशय भगवान शिव के बहुत समझाने पर भी वो संशय दूर नहीं हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ? सती जी का त्याग हो गया। भगवान शिव ने सती जी का त्याग कर दिया। पुनः उसके पश्चात फिर भगवान ने दूसरी बार समझाया, जब राजा दक्ष वह यज्ञ करने जा रहे थे। भगवान शिव ने कहा कि भैया देखो, सबको निमंत्रण है, पार्वती सती हम लोगों को निमंत्रण नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि कोई बदनामी तुम्हारी हो वहाँ जाने से। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं, तुम्हारा कोई उपहास न करे। वहाँ भी भगवान शिव की बात पार्वती जी नहीं मानी, गई, अंततः प्राणों से हाथ धोना पड़ा। किंतु भगवान की भक्ति का एक बार कोई साधक इस साधन पथ का आरंभ कर भर दे, तो वो अगले जन्म में, इस जन्म में यदि 2 कदम साधक चल देता है, तो अगले जन्म में वह तीसरा ही कदम चलता है। उस साधन पथ का नाश नहीं होता। भगवान शिव की सानिध्यता जो मिली थी माता सती को, उस प्रभाव से माता सती ने फिर मनुष्य रूप में जन्म लिया, मानव का तन मिला, और फिर मानव तन पाकर उन्होंने फिर तपस्या किया और भगवान शिव को प्राप्त किया। तो ये संशय तब तक नहीं जाता जब तक कोई स्थित प्रज्ञ महापुरुष आपको प्राप्त नहीं होते। और महापुरुष वह गुरु महाराज तभी आपको मिलेंगे जब आपके हृदय में पुण्य का पुंज मजबूत होगा। और पुण्य के पुंज को मजबूत करने के लिए आपको अनवरत नाम का चिंतन करना होगा, नाम का जाप करना होगा। और जब गुरु महाराज मिल गए तो फिर सद्गुरु मिले जाहे जिन संशय भ्रम समुदाय, जितने भी संशय हैं सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सबको एक परमात्मा में अपनी श्रद्धा को स्थिर करके उस परमात्मा के चरणों में
अपने मन मस्तिष्क को लगा देना चाहिए और श्रद्धा भक्ति के साथ उन परमात्मा का नाम जपना चाहिए। भगवान ऐसा नहीं है कहीं मंदिरों में बैठे हैं, भगवान ऐसा नहीं है कहीं पहाड़ों में बैठे हैं, कहीं गुफाओं में बैठे हैं, कहीं जंगलों में बैठे हैं, जाओगे तो पा जाओगे। भगवान कहते हैं कि हे नारद, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च यत्र गायन्ति मद भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं कहीं वैकुंठ में नहीं रहता, ना हम वसामि वैकुंठे, न तो योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ, योगी नाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी मैं निवास नहीं करता। अनन्य भाव से श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ जहाँ भी मेरा भक्त मेरा चिंतन करता है तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद मैं वहाँ निवास करता हूँ। किंतु चिंतन करो, भजन करो, कीर्तन करो, किंतु उसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु जो आपको चाहिए होती है वो होता है प्रेम, श्रद्धा। बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के वह भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, श्रद्धावान पुरुष ही मुझे प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान पुरुष ही मुझे प्राप्त करता है। और जब वह परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, वो शाश्वत शांति परम धाम को प्राप्त कर लेता है। फिर वो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए सबको चाहिए श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ उस एक परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगा दे। भगवान एक बार पृथ्वी कुला गई, देवता कुला गए रावण के आतंक से, सब दौड़कर गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा सब जाना मति अनुमाना, मोरे कछु न बसाई, जे करते दासी सो अविनाशी, मोरे तोर सहाई। एक बार रावण के आतंक से सब व्याकुल हो गए, पृथ्वी, देवता सब गाय का रूप धारण करके पृथ्वी भी गई थी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सब जान तो लिया, लेकिन बोली कि ब्रह्मा जी ने कहा, मन ही मन सब जान लिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये रोग, ये इसका विशेषज्ञ मैं नहीं हूँ। इसका विशेषज्ञ वही है जिसकी तुम दासी हो। जे करते दासी सो अविनाशी, मोरौ तोर सहाई। जो अविनाशी है वह परमात्मा ही मुझे भी सहारा प्रदान करने वाला है, तुम लोगों को भी वही सहारा देगा, और अन्यत्र कहीं दौड़ो मत, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज बस केवल एक वही विशेषज्ञ इसका है, तुम उसकी शरण में जाओ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो सब यहाँ पहुँच गए, प्रयागराज में महाकुंभ लग गया। जो इस समय लगा है कुंभ न, और बड़ा कुंभ लग गया इस समय। तो सब उस समय सब देवता जितने भी थे, ऋषि मुनि गंधर्व, सब आकर जुट गए, सब लोग पहुंच गए। सब लगे विचार विमर्श करने कि वास्तव में अब पता कैसे चले कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो पूर्व बैकुंठ, किसी ने कहा कि वो परमात्मा बैकुंठ में निवास करता है। पूर्व बैकुंठ जान कह को कह पाए निधि बस प्रभु सो। कोई कहा कि नहीं नहीं, ये अभी तुम क्या जानते हो, वो परमात्मा क्षीर सागर में निवास करते हैं, मैंने फला पुराण में पढ़ा है। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन इक कहूं। हे पार्वती, उस समाज में, उस सभा में, ये प्रयागराज के कुंभ में मैं भी था, लेकिन इतने बड़े बड़े धर्मगुरु, जगत गुरु जुटे हुए थे, इतने बड़े बड़े अखाड़े वाले जुटे थे कि वो हमको बोलने ही नहीं देते थे।
वो सब आपस में ही भिड़े हुए थे, वेद शास्त्र और पुराण लेकर। मेरा कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। किसी प्रकार से थोड़ा सा समय हमको मिला, तो अवसर जब हमको मिला तो मैंने एक वाक्य कहा, एक वचन कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। वो भगवान कहीं बाहर नहीं रहता। आप लोग गुणा गणित मत करो, वो भगवान सर्वत्र कण कण में विद्यमान है, किंतु वो प्रेम से लगो, उनके समर्पण के साथ उनके चिंतन में लगो, उनके भजन में लगो, यही आपको वह भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान शिव की बात सबको अच्छी लगी, सबने भजन करना शुरू किया, सबने उन परमात्मा का चिंतन करना शुरू किया, सबने नाम जप आरंभ किया। श्रद्धा से, भक्ति से भगवान ने आकाशवाणी दी कि तुम्हारा कष्ट मैं हरण करूंगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धा विहीन दिया हुआ दान, जपा हुआ जप, तपा हुआ तप सब व्यर्थ हो जाता है। न तो इस जन्म में वो आपको लाभ देगा, न तो किसी दूसरे जन्म में ही लाभ देगा। वो पूरी तरह से उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसका कोई महत्व ही नहीं है। वास्तव में पुरुष श्रद्धामय है। ऐसा संसार में कोई पुरुष है ही नहीं जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है। कहीं न कहीं पुरुष की श्रद्धा अवश्य होगी, कहीं न कहीं मनुष्यों की श्रद्धा अवश्य होगी। जैसी श्रद्धा वाला मनुष्य होता है वो वास्तव में वैसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को पूजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। किंतु अर्जुन, ये तीनों ही सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों श्रद्धा वाले जो देवताओं को पूजते हैं, जो यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, ये वास्तव में मुझसे द्वेष उत्पन्न करने वाले हैं, ये मुझसे बैर करने वाले हैं, ये आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। किंतु अर्जुन, मेरा भक्त, ये देवता भी नश्वर, यक्ष राक्षस गंधर्व भी नश्वर। जब विधाता ही नश्वर है तो उसकी सृष्टि कहाँ से शाश्वत हो जाएगी। भगवान ने कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ये विधाता सहित संपूर्ण सृष्टि नश्वर है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, बार बार जन्म लेने वाला और बार बार मरने वाला है। किंतु मामुपेत्य तु कौन्तेय, जो मेरी शरण में हो जाता है वो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, वो शाश्वत सनातन परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए और रामचरितमानस में भी आता है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना, ये विधाता का प्रपंच ये गुण और दोषों से सना हुआ है। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। ये देवता है, ये दानव है, ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, ये विष है, ये अमृत है, ये सब विधाता का प्रपंच है। वास्तव में सत्य कुछ है ही नहीं। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ये इंद्रियां, यह मन जहाँ तक सोच सकता है, जहाँ तक विचार कर सकता है, वो सब केवल माया है, उसके आगे कुछ नहीं है। सब जहाँ तक हमारे पास वो क्षमता ही नहीं है, वो यंत्र ही नहीं है कि उस परमात्मा को हम जान लें। उस परमात्मा को वही जान सकता है जो उस परमात्मा में अपने मन को, अपने चित्त को उनके चरणों में बांध दिया हो। रामचरितमानस का पाठ घर घर में हो रहा है, हर आश्रमों में हो रहा है, हर मठ मंदिरों में हो रहा है। भगवत गीता का पाठ हर मठ मंदिरों में हो रहा है। भागवत पुराण कथावाचक भरे पड़े हैं। किंतु कष्ट की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी ये केवल आपको धोखा दे रहे हैं। वो सत्य जो है वो आपको बताना ही नहीं चाहते, या वो स्वयं नहीं जानते कि सत्य क्या है।
साफ साफ शब्दों में सब कुछ लिखा हुआ है, सरलतम शब्दों में लिखा हुआ है, सत्य क्या है और नश्वर क्या है। तो ये या तो ये आपसे कपट कर रहे हैं, या तो फिर ये आपको धोखा दे रहे हैं, या स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसका निर्णय तो भगवान जाने क्या होगा। किंतु सब लोगों के लिए भगवान राम ने जो आदेश किया, भगवान कृष्ण ने जो आदेश किया, भगवान ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यक्ष राक्षसों को पूजने वाले यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों वाले को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त अर्जुन वो मुझे प्राप्त होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और ये तीनों अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार अपनी अपनी अनंत योनियों को भोगते हैं। जो जैसी श्रद्धा वाला है, जैसी श्रद्धा वाला का अर्थ होता है कि जिसकी पूजा कर रहा है वो उसी लोक को जाता है। और जो मेरा भक्त नहीं है उसके लिए तो तिर्यक योनियां सजी सजाई हैं। इसलिए यदि सुख चाहते हो तो मेरा भजन करो। मन मना भव मद भक्त्या मदया जीमाम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। अर्जुन मेरे में मन वाला हो, मन मना भव मद भक्त्या मेरा अनन्य भक्त हो, मन मना भव मद भक्त्या मद्या जी माम नमस्कुरु केवल मुझे नमस्कार कर। मामे वैशसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में, मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं तुम मुझे प्राप्त होगे। संसार के लोगों ने कह दिया कि भगवान पता नहीं कहाँ रहते हैं, वो तो शास्त्रों में लड़े पड़े हैं। जिस शास्त्र से वो लड़ रहे हैं उस शास्त्र का इतनी सरल शब्दों में भगवान ने सब कुछ बता दिया, उसका थोड़ा भी वैसे ही पढ़ ले तो उसका अर्थ वो समझ जाएंगे। भगवान ने कहा कि अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, कहीं बाहर नहीं है। उस सबके उर अंदर बसत जानत भाव कुभाव। तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चिंतन तुम्हारे मन में चल रहा है, भगवान सब जानते हैं। ये तो हम अपने आप को समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन भगवान से बड़े बुद्धिमान आप नहीं हो सकते। ये जो आप सोच रहे हो ना, ये जो श्वास आपकी चल रही है, भगवान का वो क्या कहते हैं कैमरा है, वो रिकॉर्डिंग मशीन, सब इसमें फीड हो रहा है। जैसा आज का कर्म होगा वैसा ही कल का भविष्य हो जाएगा। इसलिए मन से भी बुरे विचारों का त्याग कर दीजिए। मन से चिंतन आवे तो भगवान के नाम का चिंतन आवे। जब बोले तब हरि गुण गावे, मौन रहे तब नाम जपावे। मौन रहो तो नाम का जाप करो, श्वास को देखो, श्वास के साथ चिंतन करो, और जब बोलो तो भगवान के गुणगान करो।